ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास की कबीर वाणी गुरु शिष्य हेरा को अंग। तो सर्वप्रथम गुरु शिष्य हेरा को अंग के बारे में कबीर दास जी का क्या निर्णय है, हेरा क्या शब्द है और इस अंग के बारे में क्या बयान कर रहे हैं, उसके बाद दोहे पर विचार होगा। गुरु और शिष्य एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही अपने अपने स्थान पर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। गुरु और शिष्य के परस्पर संबंध स्वार्थहीन है। सद्गुरु अपने स्वार्थ बस शिष्य से सेवा की अपेक्षा नहीं रखता और न ही शिष्य किसी दुर्भावना से प्रेरित होकर गुरु की सेवा करता है। सद्गुरु की अमृत वाणी या प्रवचन शिष्य को आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। सतगुरु से प्राप्त ज्ञान के लिए कृतज्ञ होकर शिष्य सतगुरु को निष्काम सेवा उपहार स्वरूप प्रदान करता है। शिष्य सतगुरु की कृपा के सम्मुख अपने सेवा समर्पण को इतना तुच्छ समझता है, यदि वो अपना शीश भी काट कर चढ़ा दे तो भी वो गुरु से प्राप्त ज्ञान की तुलना में कम है। योग शिष्य का ये समर्पण और गुरु का ज्ञान दोनों ही वंदनीय हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु का होना आवश्यक है। शिष्य को सतगुरु की खोज करनी चाहिए। गुरु को भी चाहिए कि वे योग शिष्य को ही उपदेश दें। अगर शिष्य योग नहीं है और उसका मन नहीं है तो ऐसे शिष्य को उपदेश देना भी व्यर्थ है। अनुचित व्यक्ति को शिष्य बनाना या उपदेश देना उचित नहीं। हेरा का अर्थ है खोए की खोज करना। एक बार फिर समझ करें, हेरा का अर्थ खोए की खोज करना है। ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए जो शिष्य को सर्वस्व समर्पित कर दे। देखिए, ये सब जो गुरु शिष्य का जो भी ये कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, सब निष्काम सेवा होती है, तभी उसका कुछ फ़ायदा मिलता है। निष्काम सेवा ही एक अपने में अलग सेवा है। वो सेवा लगती है, उस सेवा से प्रभु खुश होते हैं। तो आज 5 और 6 नंबर दोहे पर विचार होगा। गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य सो कछु न ले। शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे कबीरा, गुरु को सब कुछ दे। देखिए, वाणी का निश्चय बहुत ही सुंदर संकेत इस वाणी का। ये गुरु और शिष्य के लिए अति सुंदर, अति उत्तम वाणी है। गुरु को निष्काम, निर्लोभी और संतोषी होना चाहिए। उसे शिष्य से कभी भी कुछ लेने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ गुरु लोभी और शिष्य से कुछ लेने की कामना करता है, वहाँ गुरुत्व की गरिमा घट जाती है। परंतु शिष्य को ऐसा होना चाहिए कि वो गुरु को अपना सब कुछ अर्पण कर दे, तभी उसे ज्ञान प्राप्ति होगी। देखिए, गुरु एक परमेश्वर होता है, एक प्रभु होता है। जब हर शास्त्र में लिखा है तन मन धन अर्पण करो। जब आप एक गुरु के पास जा रहे हैं तो सारा सब कुछ उस गुरु पर न्यौछावर कर दें,
क्योंकि आपको तो एक अंदर से प्रेम है प्रभु का, आपको तो एक प्रभु की ज्ञान की प्राप्ति करनी है, प्रभु से प्रेम की प्राप्ति करनी है। और जब प्रेम प्रभु का मिल जाएगा तो जो भी उस शिष्य से मिलेगा तो वो भी शीतल हो जाएगा। आगे दूसरी वाणी को श्रवण करें। गुरु भया नहीं शिष्य भया, हृदय कपट न जाओ, आलो पालो दुख सहे, चढ़ी पाथर की नाव कबीरा, चढ़ी पाथर की नाव। गुरु भया नहीं शिष्य भया, हृदय कपट न जाओ, आलो पालो दुख सहे, चढ़ी पाथर की नाव। देखिए इस दोहे का निर्णय कबीरदास जी का क्या है, इसको श्रवण करें। जब तक हृदय में छल प्रपंच और कपट है, जब तक हृदय में छल प्रपंच और कपट है, अर्थात हृदय पवित्र नहीं है, तब तक ना तो गुरु गुरु है और ना शिष्य शिष्य है। कितनी बढ़िया निर्णय, कितना उत्तम निर्णय। ये दोनों ही गुरु और शिष्य के योग्य नहीं हैं। ऐसी स्थिति में वे दुख ही पाएंगे। जैसे पत्थर की नाव पर चढ़कर अज्ञानी भवसागर यानी माया मोह से पूर्ण संसार को पार नहीं कर सकता, तो इस संसार से जो है वो इस भवसागर से बेड़ा पार तभी हो सकता है कि गुरु सच्चा हो, शिष्य लालची ना हो, एक प्रभु की एक लगन हो, एक प्रीति हो, एक अनुराग हो, तब बात बनती है। अगर गुरु और शिष्य दोनों ही प्रकाशवान हैं और इस प्रभु का प्रकाश लेना चाहते हैं तो दोनों का उत्तम होना अनिवार्य है। बिना उत्तम नहीं है तो इस जग में एक निराशा ही हाथ लगेगी, कुछ नहीं मिल सकता। एक प्रभु का प्यार, एक प्रभु का अनुराग, एक प्रभु की भक्ति तभी मिल सकती है जब गुरु और शिष्य दोनों ही उज्जवल हों, उनका भविष्य उज्जवल हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।